एक बार भगवान ने अपने समस्त बाल गोपाल परिकर को पास में बैठाया और कहा, बच्चों देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान यदि अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है। जानबूझ करके तो कभी सोचना ही नहीं। कोशिश यही करना कि किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान अनजाने में भी ना होने पावे, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज़्यादा खतरनाक है। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रीति विधिर्भुवि। जहर को जो खाएगा केवल वही मरेगा, परंतु यदि ब्राह्मण के धन खाने वाले का तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाएगा तो मैं बचा लूँगा, कालकूट विष कोई पी लेगा तो भी मैं बचा लूँगा, परंतु यदि ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है, संत विरोधी है, सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। अन्यथा मेष दंड भाग। जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार प्रभु अपने बच्चों को समझाते रहते हैं ब्राह्मण और संतों के प्रति कि ब्राह्मण और संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। सदैव यही कोशिश करो कि ब्राह्मण का और संत का अपमान बनने ही ना पावे, क्योंकि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करी माया गुण गोपाल। सर्वप्रथम ब्राह्मण विप्र। यदि ब्रह्मांड में, संसार में ब्राह्मण नहीं रहेगा तो संसार भी नहीं चलेगा। जब ब्राह्मण अपने मुखारविंद से उच्च स्वर में वेद मंत्रों का गायन और वाचन करता है, उस समय समस्त सारे जग का मंगल ही सोचता है, और कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर यज्ञ चलते ही रहते हैं। तो ब्राह्मणों के और संतों के कारण ही ये पृथ्वी टिकी पड़ी है, क्योंकि आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। समझिए कि संत ही संसार को रोक करके रखे हैं। ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, तब भगवान कृपा करने के लिए पधारते हैं और समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है, वही देवता मंत्रों के अधीन है, वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण कौन? देवता। इसलिए ब्राह्मण और संत का अपमान कभी नहीं सोचना चाहिए। द्वितीय बताया गया विप्रधेनु, गाय के लिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता से पवित्र इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान भी जब तक धरा पर थे तब तक गौ माता की पूजा और सेवा किए हैं। गौ माता के गोबर में सोचिए लक्ष्मी जी का वास होता है। एक बार माता लक्ष्मी जी गईं और बोली, माँ मुझे अपने शरीर में कहीं बास दो। गौ माता ने कहा, बेटी मेरे शरीर में तो जगह नहीं बची, क्योंकि हर जगह देवताओं का वास है, एक भी जगह खाली नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि माँ मुझे अपने गोबर में ही वास दे दो। तो समझिए कि गोबर में ही लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए गाय कोई साधारण नहीं है। गाय का जो अपमान करता है वह घोर नरक में जाएगा। इसलिए गायों का सदा सम्मान करना चाहिए। गाय का सम्मान करने से गोविंद का सम्मान हो जाता है। सुर देवताओं के लिए, जब देवता देखते हैं कि पृथ्वी पर आतताई भर गए हैं, तब देवता प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
अब इस जगत में कल्याण करने के लिए आप पधारिए। संत भी यही चाहते हैं कि जगत का मंगल हो, कल्याण हो सदैव। संत यदि दुखी भी होता है तो अपने दुखों से दुखी नहीं होता, संसारियों को देख करके दुखी होता है, क्योंकि संत में बहुत करुणा होती है। कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सारे देहधारियों में वह परमात्मा का ही दर्शन करता है। इसलिए संत का तो सारा संसार ही है, इसलिए किसी से विरोध भी नहीं लेना चाहिए। इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब सामान है। जिसी को आप देखो उसको सामान भाव से देखो। जब ऐसे देखने लगोगे, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, तो किसी से हमारा विरोध होगा ही नहीं। श्री राधे, जय श्री राधे। सभी को